बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मा ख़लक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, जश्न वाकई जश्न की तरह आपने सुना और हो गया, लेकिन बस जो ज़िम्मेदारियाँ हमारे कांधे पर है तो वो उसको भी बस जल्दी से मैं अदा करूँ, इसलिए कि रूहानी ग़िज़ा के साथ जिस्मानी ग़िज़ा का अहतमाम और इतने करीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा आप तमाम हज़रात को बिलख़ुसूस इन नौजवान मेरे भाइयों को खुदा सलामत रखे। ये कोई चापलूसी नहीं है, उसकी राह में आप जितना ख़र्च करेंगे खुदा उतनी ही बरकत देगा। मसाइब तो नहीं है, लेकिन एक जुमला मैं कह के गुज़र जाऊँ, करबला में माएँ यही कह रही थी, आका बस इतनी ही औलाद थी, और होती तो और ख़र्च करते, राह खुदा में हम कुर्बान कर देते, हम आपकी खिदमत में पेश कर देते। लेकिन आज जिस इमाम की विलादत की शब विलादत हम जश्न मना रहे हैं, इमाम को सैयदुस साजिदीन कहते हैं, इमाम को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, इमाम सजदा करने वालों का सरदार, इबादत करने वालों की ज़ीनत। हम और आप इबादत करें तो आबिद कहलाएं, लेकिन जो ज़ैनुल आबिदीन हो, देखिए सरदारी इस घर में, देखिए ये पंजतन और बकिया जो इमाम हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हर किसी के लिए मखसूस हैं। मतलब कि खाना काबा में इमाम अव्वल पैदा हुए हैं तो ये चीज़ इमाम से मंसूब हो गई, मखसूस हो गई है। अब जो फजीलत इस मामले में इमाम अव्वल को है, सब इमाम हैं, मगर ये फजीलत अब किसी और के पास नहीं जाएगी। उसी तरह नबी हैं मगर सैयदुल अंबिया हैं, इमाम अव्वल हैं मगर सैयदुल औसिया हैं, शहजादी हैं मगर तमाम औरतों की सरदार हैं। ये जवानान जन्नत के सरदार इमाम हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। इसी तरह इमाम हसन को कहा गया करीम अहले बैत, जबकि सब इसमें करीम है, मगर ये लक़ब आपको मिल गया है। इसी तरह इस घराने में सब शहीद है, मगर अगर सैयदुश शुहदा किसी को कहा जाएगा तो इमाम हुसैन को कहा जाएगा। इस घर में सब आबिद है, मगर किसी को अगर सैयद साजिदीन कहा जाएगा, ज़ैनुल आबिदीन कहा जाएगा तो अली इब्न हुसैन को कहा जाएगा। हमारे और आपके छठे इमाम फरमाते हैं कि जब रोज़े महशर होगा, जल्दी जल्दी इसलिए मुख्तसर से वक्त में, जब रोज़े महशर अंबिया, औलिया, औसिया, सिद्दीकीन, सालिहीन, शुहदा, फरिश्तों की सबकी सफ़े लगी होंगी, सबकी सफ़े लगी होंगी। इतने में आवाज़ कुदरत आएगी, ऐना सय्यदुस साजिदीन, ऐना ज़ैनुल आबिदीन। अंबिया सर उठाएंगे, हमारे होते हुए कौन है जिसको सैयदुस साजिदीन कहा जा रहा है, कौन है जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहा जा रहा है। इमाम फरमा रहे हैं इतनी ही देर में, थोड़ी सी देर में मेरे दादा तशरीफ़ लाएंगे लोगों के दरमियान में, तो अंबिया सलाम करके कहेंगे हक़ है कि आपको सैयदुस साजिदीन कहा जाए, हक़ है कि आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाए। अब आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो बहरहाल माफ़ कीजिएगा, लेकिन मसाइब के दरिया में गोताज़न होकर के फ़ज़ाइल के मोती आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आइम्मा ने सजदे किए हैं, लेकिन जो सजदा करबला की ज़मीन में बाद शहादत हुसैन सैयद सज्जाद ने किया है, कि जिसको देख करके खुदा कह उठा तुम ही सैयदुस साजिदीन हो, तुम ही ज़ैनुल आबिदीन हो। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बिहारुल अनवार में इमाम फरमाते हैं, एक हदीस और मैं जल्दी से पेश करूं और एक मुख्तसर सा वाक़या। इमाम फरमाते हैं, इमाम का लक़ब क्या है? सज्जाद, सज्जाद है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन यहाँ पे इमाम ने फरमाया कि आज़ाए सजदा कितने होते हैं? 7 होते हैं। आज़ाए सजदा कितने होते हैं? बड़ा खूबसूरत जुमला है इमाम का आज़ाए सजदा 7 होते हैं, और इमाम के हर आज़ाए सजदे पे सजदे का निशान है। हाय हाय हाय, सलावत पढ़े भाई, क्या फजीलत है मेरे मौला की। आज़ाए सजदा 7 होते हैं, और इन 7 मकामात पर सजदे का निशान जिस इमाम के पाया जाए उसे सैयदुस साजिदीन कहते हैं, उसे सज्जाद कहते हैं। बलद में है एक शख्स निकला,
वापस आया, हर साल जाते हो, बड़ा तोहफा वफा लेके जाते हो? हाँ हाँ जाते। वो तुम्हें नहीं कभी कुछ देते? अरे चुप, क्या तुमने कह दिया? देखो वो दौर ऐसा है कि बीवी शौहर से ईमान को छुपा रही है कि किसकी मोहब्बत लिए बैठी है, और शौहर बीवी से, तो इत्तेफाक से यह मामला था। देखिए ये हमारी खुशनसीबी है कि बात बलद में हो रही है और मदीने में बैठा हुआ इमाम समझ रहा है, क्योंकि हम उन्हें इमाम मानते हैं जो दिलों में चलते वाले एहसासात कुछ समझ ले। क्या क्या तुमने कह दिया? कहा हाँ, हर साल तो लेके जाते आप, लेकिन उधर से कुछ आपको नहीं मिलता। अब ले ये अगला सफ़र हुआ, इमाम की खिदमत में, चौथे इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ ये शख्स, बलद का रहने वाला। खुदा हमें ज़ियारत नसीब फरमाए जब आप वहाँ जाएंगे, इसलिए कि जब इराक़ जो जाता है तो वो बलद, सामर्रा और ये तमाम चीज़ें जो होते हुए, जब वहाँ पहुँचे तो इमाम से सलाम दुआ। इमाम ने कहा ज़रा इधर आओ, ज़रा वो उठाओ बर्तन, ज़रा हाथ धुला दो हमारा। आए हाय, ज़रा हाथ। देखिए मैं ये वाक़या जानबूझ के पेश कर रहा हूँ। अपने इस जश्न में ना अपने दिलों में हाजत रखो, इसलिए कि हम उसका जश्न मना रहे हैं जो दिलों की में जो दुआएं हैं उससे वाकिफ़ है। बस अपना दिल और अक़ीदा मजबूत करना हमको। कहा ज़रा हाथ तो धुलाना। अब जैसे ही उसने हाथ धुलाए, कहा देखो क्या है? कहा मौला पानी। कहा नहीं, जवाहरात हैं। हाँ जवाहरात है मौला। कहा उठा लो, अपनी बीवी को दे देना। हाय हाय हाय। कहा उठा लो, अपनी बीवी को दे देना। समझ गया, जवाहरात लिए आ गया बलद में। क्या कहती थी? कहाँ जाते हो? किससे मिलते हो? खाली तुम ही तोहफा देते हो हर साल, उधर से कोई तुम्हें तोहफा नहीं मिलता। लो ये जवाहरात है, मेरे आका ने दिए हैं। बस पलट के उसने कहा ले तो लूंगी, लेकिन कहीं मदीने वाले आका की बात तो नहीं कर रहे हो? कहा हाँ हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। क्या तुम भी उसी अकीदे पे? कहा हाँ मैं भी उसी अकीदे। तो एक मर्तबा खुशी से कहने लगा, खुशी से कहने लगा तो फिर अगला सफर अकेले नहीं करूंगा, तुम भी साथ में चलना, तुम भी साथ में चलना। और यहीं पे एक जुमला याद आ रहा, मैं दिल चाहता है मैं पेश करूं कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो जवाहरात, हीरे मोती, इनकी नज़र में कुछ नहीं है। मुक़द्दस अर्देवेली रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा नाम है। सर्द हवा, रात का वक्त, भोर, और उसमें इनको वज़ू करना है। आज का दौर नहीं है, गीज़र ऑन कर लिया, टाँकी में पानी है घर में, वॉश बेसिन पे चले गए, डोल लिया, कुएं में डाला, कुएं से अब वो पानी खींचा जाएगा, अब उससे जो पानी आएगा वज़ू किया जाएगा। मुक़द्दस अर्देवेली रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा नाम है, यानी इनके बारे में पढ़ा जाए तो कम से कम एक दो मजलिस हो तब इनके वाक़यात बयान किया जाए। मैं बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ इसलिए कि घड़ी मेरे सामने। बस एक मतलब जैसे ही डोल खींचा, देखा जवाहरात हैं, पलट दिया। और हमें मिल जाए तो क्या होगा? सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, हमें मिल जाए तो क्या होगा? एक मरतबा फिर से डोल डाला, अब जो फिर से निकाला तो फिर से जवाहरात, फिर से वापस कर दिया, फिर डोल डाला, फिर वही कैफियत, वापस करने के बाद अब डोल नहीं डाला। और हाय मैं कैसे ये जुमला कहूँ, वापस फेंकने के बाद अब डोल नहीं डाला, बल्कि सर को उठाया और उठाने के बाद कहा अल्लाह ए मेरे परवरदिगार, मुक़द्दस को तेरी इबादत करना है, जवाहरात नहीं पानी चाहिए। ये अल्लाह वाले हैं, ये होते हैं अली के नौकर। जवाहरात नहीं चाहिए परवरदिगार, तो पता लगा जवाहरात कीमती तो हैं मगर खुदा की इबादत के सामने कोई कीमत नहीं रखते। लिहाजा इबादत का मामला हो, दौड़ दौड़ के आगे बढ़िए, चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ना हो, चाहे अज़ादारी में हिस्सा लेना हो, चाहे महफिल में शिरकत करना हो, चाहे जो हो, ये वो इबादतें हैं कि जिनके सामने ये सोने के सिक्के कोई काम के नहीं है, ये चमकते हुए हीरों की कोई औकात नहीं है। इसलिए कि जब लुत्फ़ में, इबादत में लुत्फ़ आने लगता है तो बस इंसान अपने रब से करीब हो जाता है और राज़ो न्याज़ की गुफ्तगू करने लगता है। अगला सफ़र होगा तो मैं साथ में चलूँगा। हाँ बिल्कुल साथ में, क्यों नहीं, चलो। वो दिन करीब आ गया। अब ये खुशी के मारे दोनों मियाँ बीवी, इसलिए कि अब जान चुके जो अकीदा हमारा वही अकीदा इसका भी है। हाँ ऐसा दौर गुजरा है किताबों में, अगर आप पढ़िए। बस एक मरतबा ये दोनों चले, जब चले तो मदीने से पहले एक बाग में रुके, एक जगह, और कुछ ऐसी कैफियत तारी हुई कि बीवी का इंतकाल हो गया। तवज्जो चाहता हूँ, बीवी का इंतकाल हो गया। देखिए कभी मायूस ना होइएगा, करबला की ज़ियारत नहीं हो सकी,
बहुत चाहते थे बेचारे मरहूम, मगर हो नहीं सके। अगर आप तमन्ना रखेंगे तो हुसैन ज़ियारत कराएंगे। दलील सुनिए, अगर आप दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि ज़ियारत हो, लेकिन अपनी गुर्बत की बिना पे आप ना जा पाए, तो आपको ज़िंदा रहना है तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन ख्वाहिश रख के मर गए तो हुसैन खुद कब्र में तशरीफ़ लाएंगे। बहुत से वाक़यात हैं, मौका नहीं मैं पेश करूं। बस एक मतलब बीवी इंतकाल कर जाए, ऐसी मोहब्बत, ऐसी बीवी और शौहर, अब बताइए, आप बताइए क्या कैफियत होगी उसकी। लेकिन कैफियत क्या है? तुम्हारा जनाजा बाद में दफन करेंगे, पहले यूसुफ ज़हरा की ज़ियारत को जाएंगे। हाय हाय हाय, पहले यूसुफ ज़हरा की हम ज़ियारत के लिए जाएंगे। जनाजे को छोड़ा, चले मदीने की तरफ, मौला सलाम। घर से तो 2 चले थे, अकेले क्यों आए हो? हाय हाय हाय, घर से तो 2 चले थे, अकेले क्यों आए हो? अब ये नहीं कह रहा है कि तफसीलात का, मौला जब ये जानते हैं तो फिर ये भी जानते होंगे कि क्यों अकेला आया हूँ। मौला ने कहा हाँ जानता हूँ। का मौला बीवी का इंतकाल हो गया। अब जुमले पे तवज्जो चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरी तरह नहीं कि मैं बहस करूँ। ऐसा आशिक था, एक मरतबा पढ़ के कहता मौला बीवी का इंतकाल हो गया, मर गई। इमाम ने सर उठाया, कहा जिंदा है। मैं होता तो कहता नब्ज रुक गई थी, सांस नहीं आ रही थी, हिल नहीं रही थी, यकीन हो गया। लोग भी कह रहे थे मर गई मर गई मर गई। लेकिन मोहब्बत अहले बैत में ऐसा डूबा हुआ था कि जब इमाम ने इजाज़त दी तो मोहब्बत के समंदर में गोता लगा के जो निकला, तो फिर पलट के नहीं देखा, पूछा भी नहीं, कहा भी कुछ नहीं कि नहीं हमने तो देखा है मर गई, हमने तो देखा नहीं। बस यही इमाम चाहते हैं, अकीदा हो तो इतना मजबूत हो कि कह दूं जिंदा है तो पलट के सवाल ना किया जाए। बहुत अजीब दौर में हम गुजर रहे हैं। कोई इधर से अकीदे को कमज़ोर कर रहा है, कोई उधर से अकीदे को कमज़ोर कर रहा। अरे क्या होगा और क्या होगा, वो ठीक है, ख़ता करेंगे तो सफाई होगी, लेकिन जन्नत में शिया ज़रूर जाएंगे। कभी कभी लोग कहते हैं अरे सीधा जन्नत में, सीधा नहीं, देखिए कुछ शर्तें लागू हैं। अगर है धब्बा है तो धुला जाएगा। अब वो धुलने में क्या तकलीफ़ है, अगर वो चैप्टर खोला जाए तो उसमें काफ़ी टाइम चाहिए। अब ये दौड़ा हुआ वापस गया, जाने के बाद क्या देखा, एक दरख्त के नीचे उसकी ज़ौजा इसका इंतज़ार कर रही है। बस आखिरी जुमला है, दरख्त के नीचे ज़ौजा इंतज़ार कर रही है, मुस्कुरा के सलाम जवाब। बस एक मरतबा ज़ौजा ने कहा छोड़ के अकेले चले गए। कहाँ क्या करता, मैं मौला की ज़ियारत कर चुका। क्या तुम्हें क्या लगता है, बस तुमने किया, हमने भी कर लिया। बहुत कीमती जुमला है, अकीदा और मजबूत और पुख्ता हो जाएगा। बस एक मतलब जैसे ही ज़ौजा ने मुस्कुरा के, क्या तुम्हें क्या लगता है कि क्या सिर्फ तुमने ज़ियारत की? अरे हमने भी कर ली। क्या तुमने कैसे कर ली? क्या तुम्हारी ज़ियारत में और हमारी ज़ियारत में एक फ़र्क है। क्या वो क्या फ़र्क है? क्या तुमने फर्श पे की, हमने अर्श पे की। हाय हाय हाय, नारे हैदरी, या अली, क्या तुमने फर्श पे की, हमने अर्श पे की, हमने अर्श पे ज़ियारत की। खुदा की कसम ज़ियारत की तमन्ना रखिए कि खुदा आपसे मिलने के लिए आएंगे। बस आखिर में एक जुमला मैं पेश कर दूं और वो पैगाम के तौर पर हो जाएगा। जानते हैं बाद करबला, देखिए अल्लाह अकबर, इमाम है ना, इमाम अव्वल रोटियां बांटते थे, ले आके लोगों के यहाँ गल्ला पहुँचाते थे, शहद तकसीम करते थे, यतीमों और गरीबों और मिस्किनों का ख्याल रखते थे। तो 40 हिजरी के बाद 50 हिजरी तक इमाम दोवम ने यानी इमाम हसन ने ख्याल रखा, और 50 हिजरी से लेकर के सन 61 हिजरी तक, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ भी तेज़ है, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। तो सन 61 हिजरी तक तीसरे इमाम ने ख्याल रखा। अब 61 से 95 हिजरी तक कौन रखेगा? जो इमाम होगा वो ख्याल रखेगा। लेकिन देखिए क्या मदद की है मेरे मौला ने, अल्लाह अकबर, सलाम हो मौला। यो मदीने में दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में निकलते थे। और जब रात के अंधेरे में निकलते थे तो अरब का लिबास अपने जहनों में लाइए, और उसके बाद अपने मुंह को छिपाते थे, और एक एक
घर का दरवाज़ा खटखटा के या जहाँ रखना है चुपके से रख देते थे, कहीं दरवाज़ा खटखटा के देते थे। क्यों? इसलिए कि किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करते थे। ये तो हम हैं कि अगर 5 किलो आटा भी माह रमज़ान में बांटना है तो काले काले बोरके वाली औरतों की लाइन लगवा देते हैं। कभी सोचा तो करो, कहीं तुम्हारी बेटी उसमें खड़ी हो तो क्या होगा, तुम्हारी ज़ौजा अगर उसमें खड़ी हो तो क्या। देखिए आज हालात भी कुछ ऐसे हैं कि मजबूरी है कि हम कहाँ कहाँ पहुँचाए, हम सबको जानते नहीं हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अगर बांटना ही है तो जिसको जानते हैं उनके हाथ चुपके से ऐसा पहुँचाइए कि ये जाने ये ना जाने। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जाने दाहिना हाथ को है तो बाएं को खबर ना हो, जो कहा जाता है। यही है मामला। इस तरह से अब मदद कीजिए। इमाम ने करके दिखाया है, खाली थ्योरी नहीं दी है, प्रैक्टिकल करके दिखाया। दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खोलने के बाद आप आ गए, सलाम जी, हाँ ले लो, ये रोटी तुम्हारे हिस्से की। रोटी ले लिया, गल्ला जो भी है, जाइए, अल्लाह भला करे आपका। देखिए अब आपकी आंखों में ज़रूर आंसू आ जाएगा, मगर वो खुशी बड़ी होती है जिसमें आंख में आंसू भी आ जाए। और इमाम का नाम ही ऐसा है। बहरहाल कुछ हस्तियाँ ऐसी गुजरी हैं, जैसे इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब जनाब अब्बास सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम। इनकी ज़िंदगी ऐसी है कि फ़ज़ाइल भी सुना जाता है तो आंखों में अश्क लेके सुना जाता है। ये वो शख्सियत है। कहा अल्लाह भला करे आपका। एक आप हैं, एक वो हुसैन के बेटे हैं ज़ैनुल आबिदीन। रिश्तेदार हम हैं मगर कभी ख्याल नहीं लेते, पूछने तक नहीं आते। अल्लाह अकबर, मैं कैसे मैं समझाऊँ आपको। अगर आप अपनी चची को, अपने घर की किसी बेवा को, अपने रिश्तेदार में किसी यतीम को अगर आप कुछ देते हैं ना, 500, 1000, 2000, 4000 जो भी अपनी हैसियत के मुताबिक, और पलट के उसकी माँ ने एक दिन कुछ कह दिया और आपको नागवार बुरा लग गया तो फिर अगले महीने से बंद हो जाएगा। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, समाज में हम भी रहते हैं। बड़ा मुश्किल है अपने दिल पर काबू रखना, क्योंकि बेवा है, टेंशन में शौहर मर गया, कुछ ना कुछ निकल जाता है तो क्या होता है, अरे पाल के हम जवान किए, हमने बेटे को पढ़ाया, आज ये देखिए हमको सर चढ़ा के आँख उठा के बात करता है। जब छोड़ दिया, आज से अब एक पैसा नहीं दूंगा, एक नया इसके यहाँ नहीं, कोई नहीं जाएगा इसके यहाँ, कुछ बंद, सब बंद कर दो, सब बंद कर दो। ये हम हैं, ये हम है, ये हमारी हालत है। मगर यहाँ पे क्या है, एक आप हैं, एक वो ज़ैनुल आबिदीन है, कभी ख्याल नहीं रखते। इमाम ने क्या किया, इमाम ने अपने चेहरे को खोला, मैं देता हूँ और मुझे को तुम भौंक रहे हो। नहीं तवज्जो किया आपने, नहीं, वो इमाम है, हम होते तो ऐसा करते। इमाम चुपके से निकल गए, बताया भी नहीं कि मैं ही हूँ जिसे तुम बुरा कह रहे हो। तो पता कब लगा, जब इमाम की शहादत हो गई, रोटियों का सिलसिला बज़ाहिर आना रुक गया, तब आकर के सर पीट के कहने लगे जिसे बुरा कहते थे वो हमें रोटियां पहुंचा के जाता था। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदावंद आलम की बारगाह में परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हमारी ये इबादत तो देख रहा है, हम सरज़मीन पर बैठ करके तेरे उस बंदे का जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम ही सैयद सज्जाद है, जिसको कहा जाता है कि सैयदुस साजिदीन है, ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह कब तक हम हिंदुस्तान में अपने मकान, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते आते हैं, लेकिन अल्लाह बस इतनी भी तौफीक दे कि हम जन्नतुल बकी में क़ब्र इमाम की ज़ियारत भी कर लें। हमारे हिस्से में ज़िंदगी में खुदाया मरने से पहले हज, उम्रा और ज़ियारत करबला हमारे हिस्से में लिख दे। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक मौत का फरिश्ते को तब तक ना भेजना जब तक दर हुसैन पे जाकर के शुक्र का सजदा न कर ले। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, हमसे जो कुछ भी यहाँ टूटा फूटा, छोटा पैसा जो कुछ भी है, अल्लाह तू नीयतों से वाकिफ़ है। हमारी हैसियत जो थी, हमने जो कुछ भी किया, पढ़ने वालों ने, इंतज़ाम करने वालों ने, शिरकत करने वालों ने, खुदाया इन तमाम तौफ़ीक़ात पर मज़ीद इज़ाफ़ा फरमा। खुदाया इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम की ज़हूर में ताजील फरमा और हम तमाम लोगों को उनके नासिर व मददगार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह